बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। दुरूद पाक की एक और फजीलत मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। वो ये है कि जो आदमी रोज़ाना नमाज ज़ोहर के बाद नमाज ज़ोहर से फ़ारिग होकर 100 दफ़ा इस दुरूद पाक को पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि इसमें ज़बर ज़ेर का हमें ख्याल करना चाहिए। जो जैसे जैसे बताया गया है उसी के मुताबिक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। नमाज ज़ोहर के फ़ारिग होने के बाद इस दुरूद पाक को आप 100 दफ़ा पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला 3 चीज़ें अता फरमाएंगे। 3 चीज़ें। पहली चीज़ कि ये आदमी कभी मकरूज़ नहीं होगा, इसके ऊपर कर्जा नहीं आएगा, इसकी ज़रूरतें इसके बगैर ही पूरी होती रहेंगी। ये आदमी कभी भी मकरूज़ नहीं होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो मकरूज़ हो भी जाता है, किसी मौके पर उसने कर्जा ले ही लिया, तो अल्लाह ताला ख़जाना गैब से उस कर्ज़ की अदायगी का इंतज़ाम पैदा फरमा देंगे, वो बआसानी इस कर्ज़ की अदायगी कर लेगा। और तीसरे नंबर पर फरमाया कि क़यामत वाले दिन जब हिसाब किताब शुरू होगा तो किसी नेमत का हिसाब नहीं होगा और किसी गलती पर अज़ाब नहीं होगा। किसी नेमत का इससे हिसाब भी नहीं होगा और मुख्तलिफ जो छोटी छोटी गलतियों का अज़ाब है वो अज़ाब भी इससे ख़त्म कर दिया जाएगा, वो अज़ाब भी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। हमें भी कोशिश करनी चाहिए, ये कोई इतनी ज़्यादा दफ़ा नहीं है, 100 दफ़ा है नमाज ज़ोहर के बाद इसको आप 1 दफ़ा पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ये तीनों चीज़ें फजीलतें हमें फरमाई गई हैं, इसके मुताबिक हमें पूरा इसका अजर, इसका सवाब नसीब फरमाएंगे और हमारे इन मसाइल को हल भी ज़रूर फरमा देंगे। अल्लाह ताला हमें अमल करने